वेलकम टू द ज्ञान एकेडमी डियर एस्पायरेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फील्ड इंगेजमेंट यूजिंग रूब्रिक्स। फील्ड इंगेजमेंट में रूब्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए बेसिकली बच्चों का किस तरीके से असेसमेंट किया जाना है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। यूनिट 7 के हवाले से जितनी भी वीडियोस बनी हैं वो सब के सब आप प्ले लिस्ट में जाइएगा। यूनिट 7 का प्ले लिस्ट है, पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड एजुकेशन, वहाँ पे आपको तमाम वीडियो मिल जाएंगे। तो आज हम लोग रूब्रिक्स के बारे में बेसिकली चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने रिफ्लेक्टिव जर्नल्स का चर्चा किया था। बेसिकली रूब्रिक्स को आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत जाना होगा। रूब्रिक्स को बेसिकली कई बार देखने का मौका मिला होगा ड्यूरिंग प्री सर्विस ट्रेनिंग, है ना। बेसिकली रूब्रिक्स एक मल्टीपर्पस स्कोरिंग गाइड होता है। बेसिकली जो स्टूडेंट हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है या उनकी जो लर्निंग आउटकम है उसको मेजर करने के लिए या उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए बेसिकली एक स्कोरिंग गाइड है रूब्रिक्स, है ना। मल्टीपर्पस स्कोरिंग गाइड है। बेसिकली क्या होता है रूब्रिक्स में, अभी हम आपको रूब्रिक्स दिखाएंगे, आपको दिखेगा थोड़ी देर में स्क्रीन पे। तो उसमें एक तरफ क्राइटेरिया होता है और एक तरफ एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस दिए होते हैं। तो बेसिकली इसमें सब्जेक्टिविटी की गुंजाइश नहीं रह जाती, चूंकि हमें जो इस क्राइटेरिया दिया गया है, जो क्राइटेरिया हमारे सामने डिफाइंड होते हैं, उन क्राइटेरिया के मद्देनजर हमारे स्टूडेंट को हमें क्या करना है, बेसिकली असेस करना है। उन क्राइटेरिया के मद्देनजर बेसिकली हमें स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है। सो रूब्रिक्स इज ए मल्टीपर्पज स्कोरिंग गाइड फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स प्रोडक्ट्स एंड परफॉर्मेंस। स्टूडेंट्स की जो प्रोडक्ट्स है और उनकी जो परफॉर्मेंस है बेसिकली उसको मेजर करने के लिए रूब्रिक्स हमारा एक मल्टीपर्पस स्कोरिंग गाइड है। बेसिकली रूब्रिक्स का इस्तेमाल हम टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में इसलिए करते हैं ताकि उसके जरिए से स्किल इन्हांसमेंट हो, स्किल का इम्प्रूवमेंट हो। चूंकि रूब्रिक्स के अंदर जो बनाए जाते हैं, क्राइटेरिया सेट किए जाते हैं, वो बेसिकली स्किल के जो कहते हैं कि कंपोनेंट्स है, उस कंपोनेंट्स की बुनियाद पे या आधार पे वहां पे कसौटी तैयार किए जाते हैं, कसौटी तय किए जाते हैं और उन्हीं कसौटी के मद्देनजर बेसिकली किसी को असेस किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि इसके माध्यम से जब हम आपको रूब्रिक्स के माध्यम से असेस करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होता है। कहने का मतलब ये है कि आपके परफॉर्मेंस बेहतर होते हैं, टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस बेसिकली इंप्रूव हो पाती है रूब्रिक्स के थ्रू। और इसके जरिए से हम एक साउंड असेसमेंट कर सकते हैं। साउंड असेसमेंट का मतलब ये है कि उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं होगा, वेरी ऑब्जेक्टिवली और क्राइटेरियन बेस्ड हम असेस कर सकते हैं। आपका अगर हम असेस करें एक दूसरे को तो अलग अलग पर्सपेक्टिव हमारे आपके आ सकते हैं देखने के, सोचने के। बट जब हमारे पास रूब्रिक्स होता है तो हमें उन्हीं क्राइटेरिया के मद्देनजर जज करना होता है। इट मीन्स ये कि ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है उस क्या कहते हैं कि रूब्रिक्स की वजह से ऑब्जेक्टिव आ जाती है, जिससे साउंड असेसमेंट हमारा हो पाता है और बिलाखिर टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस तो इंप्रूव होती ही है, इस बात में तो कोई शक ही नहीं है ना। दूसरी चीज अगर हम कहें तो बेसिकली रूब्रिक्स को आपने देखा होगा मैट्रिक्स और ग्रिड की फॉर्म में रहते हैं, मैट्रिक्स और ग्रिड की शक्ल में रहते हैं। और आपको बता दें कि उसी मैट्रिक्स और ग्रिड की शक्ल में एक तरफ क्राइटेरिया रहते हैं, दूसरी तरफ एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस रहते हैं। उस क्राइटेरिया के मद्देनजर आपका जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है उसको चेक किए जाते हैं और फिर आपके जो परफॉर्मेंस है उसको इंटरप्रेट किया जाता है। सो बेसिकली रूब्रिक्स में एक एक्सपेक्टेड क्राइटेरिया होता है, एक डिफाइंड क्राइटेरिया होता है। उस डिफाइंड क्राइटेरिया या एक्सपेक्टेड क्राइटेरिया के मद्देनजर आपकी परफॉर्मेंस को जज किया जाता है, आपकी परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है। रूब्रिक्स को हम लोग समटाइम्स क्राइटेरियन शीट कहते हैं, ग्रेडिंग स्कीम कहते हैं और स्कोरिंग गाइड कहते हैं। ये बात अच्छी तरीके से जहन में डाल लीजिएगा, चूंकि ये चीजें बार बार सवाल में पूछे गए हैं, यूजीसी नेट में बराबर पूछे गए हैं। मैंने 2-3 सवालात इससे देखे हैं, है ना। तो बेसिकली रूब्रिक्स को हम लोग क्राइटेरियन शीट कहते हैं, ग्रेडिंग स्कीम कहते हैं, स्कोरिंग गाइड भी कहते हैं। अब सवाल यह है कि रूब्रिक्स को डेवलप कैसे किया जाए, कैसे डेवलप होगा रूब्रिक्स। तो देखिए रूब्रिक्स डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको इसके कुछ स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं रूब्रिक्स डेवलप करने के, जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया सेट करना है। फॉर एग्जांपल कि आप टीचिंग
को असेस करना चाह रहे हैं तो टीचिंग की जो क्राइटेरिया है, जो माइक्रो टीचिंग स्किल्स की जो स्किल्स दिए गए हैं और उस स्किल्स के कंपोनेंट्स हैं, उस कंपोनेंट्स की बुनियाद पे जब हम उन तमाम कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट कर देते हैं, जमा कर देते हैं, तो उसकी बेसिस पे हमें टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस करनी होती है। तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उस कंपोनेंट्स के मद्देनजर आपको एक्सपेक्टेड क्या कहते हैं, एक क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा, एक कसौटी तैयार करनी पड़ेगी। सबसे पहला काम आपका ये होगा, आप मैट्रिक्स और ग्रिड बना लीजिए, उसमें सबसे पहले क्राइटेरिया सेट कर लीजिए। जब क्राइटेरिया आप सेट कर लेंगे तब आपको परफॉर्मेंस लेवल सेट करना होगा। परफॉर्मेंस लेवल, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस लेवल, आपने देखा होगा रूब्रिक्स में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, स्क्रीन पर दिखेगा आपको कि उसमें आप देखेंगे तो 1 से लेकर के 5 तक या इस तरीके से 7 तक का समटाइम्स जो है कि वो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस दिया होता है और एक तरफ क्राइटेरिया होता है ना। तो जब क्राइटेरिया सेट कर लिए जाते हैं तब एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस लेवल सेट किए जाते हैं जी। और जब एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस लेवल सेट कर लिए जाते हैं तो तीसरे स्टेप्स में हम पहुंचते हैं जहां पे हमें उसका परफॉर्मेंस का डिस्क्रिप्शन तैयार करना रहता है। फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस 1 है, इसका क्या मतलब है? एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस 4 है, क्या मतलब है इसका? एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस 3 है, क्या मतलब है इसके? एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस 5 है, क्या मतलब है इसके? तो हम उसका हर एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस का डिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं बेसिकली, है ना, डिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं। तो जब डिस्क्रिप्शन तैयार हो जाए तब हम उसको टेंटेटिव रूब्रिक्स में डिस्क्रिप्शंस के साथ में हम सेट कर देते हैं उस रूब्रिक्स के अंदर, है ना। और उसके बाद जो 5th स्टेप, लास्ट स्टेप होता है, उसमें इवैल्यूएट एंड रिवाइज द क्राइटेरिया, यानी कि हम जब आपके परफॉर्मेंस को जज कर लिया, हमने आपके परफॉर्मेंस को देख ली, तो अब हम आपके परफॉर्मेंस को क्या करेंगे? असेस करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे और फिर क्राइटेरिया को रिवाइज करते रहेंगे, क्राइटेरिया को रिवाइज करते रहेंगे। तो इस तरीके से 5 स्टेप है रूब्रिक्स डेवलप करने में। पहले स्टेप में हम आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरे में सेट द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस लेवल या सेटिंग परफॉर्मेंस लेवल, है ना। इसके बाद क्रिएटिंग परफॉर्मेंस डिस्क्रिप्शन, मतलब हर एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस के डिस्क्रिप्शन हम तैयार करते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग द डिस्क्रिप्शन इनटू अ टेंटेटिव रूब्रिक्स, है ना। चौथे स्टेप में हम उसको डिस्क्रिप्शंस को टेंटेटिव रूब्रिक्स में शामिल करते हैं और उसके बाद इवैल्यूएटिंग एंड रिवाइजिंग द क्राइटेरिया, है ना। उसके बाद हम फिर इवैल्यूएट करते हैं और क्राइटेरिया को रिवाइज करते रहते हैं। अब टाइप्स ऑफ रूब्रिक्स की अगर हम बात करें तो 2 तरीके के रूब्रिक्स होते हैं। एक हमारा हॉलिस्टिक रूब्रिक्स होता है जिसको हम सिंपलिस्टिक रूब्रिक्स भी कहते हैं, और एक एनालिटिकल रूब्रिक्स होता है जिसको डिटेल्ड रूब्रिक्स भी हम कहते हैं। तो ये 2 तरीके के हमारे पास रूब्रिक्स हैं। एक हमारा क्या कहते हैं, हॉलिस्टिक रूब्रिक्स है जिसको सिंपलिस्टिक रूब्रिक्स भी कहते हैं, और दूसरा हमारा एनालिटिकल रूब्रिक्स है जिसको डिटेल्ड रूब्रिक्स भी कहते हैं बेसिकली, है ना। आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा, ये आप जो फिगर देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये बेसिकली क्या है? सिंपलिस्टिक या हॉलिस्टिक रूब्रिक्स का एक नमूना है, एक फॉर्मेट है बेसिकली। इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो हमारा एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस लेवल है, एक तरफ आप देख रहे होंगे तो क्राइटेरिया होगी, लेफ्ट साइड में क्राइटेरिया है और राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस लेवल है। अब इसी क्राइटेरिया के मद्देनजर आपको एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस लेवल को जज करना होता है। अब मामला क्या है कि इसमें आपको एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा, ये तो पता चल रहा है कि रेटिंग होगी कि भाई फॉर एग्जाम्पल इसमें पहला हमने जो क्राइटेरिया सेट किया है वो ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। हम पहला सेट ये करना चाहते हैं कि हमारा जो लेसन प्लान है उसको कितनी अच्छी तरीके से फॉलो किया गया है और कितनी बेहतरीन अंदाज में कंटेंट को ऑर्गेनाइज किए गए हैं, यानी कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज किए गए हैं, कंपोनेंट्स को। तो मैंने इसको देखा और आपके परफॉर्मेंस को जज करते हुए मैंने 5 मार्क्स रेटिंग में 5 लगा दिया आपको, है ना। उसके बाद फिर हमने कंटेंट देखा, कंटेंट में हमने देखा कि बहुत अच्छे कंटेंट नहीं है आपके या ऐसा कुछ भी है, फिर हम उस हिसाब से आपको रेटिंग कर देते हैं। फिर ग्रामर्स वगैरह हमने आपके चेक किए, फिर हमने आपका इंसाइट और आइडियाज आपके देखे, तो इन तमाम को हमने सेट करके आपका जो परफॉर्मेंस था वो तमाम हमने उसमें चेक कर दिया। अब मामला ये है कि एग्जैक्टली यहां पे क्या इंप्रूव करना है वो हमें पता नहीं चलता। कंटेंट में इंप्रूवमेंट तो करना है, ये तो हकीकत है, लेकिन कंटेंट में कहां इंप्रूव करना है? कोहेरेंटली में करना है, लॉजिक में करना है, या फिर कंटेंट को सिंपलाइज करना है, या फिर कंटेंट में क्या करना है? एग्जैक्टली ये चीजें हमें नहीं पता चल रही है।
तो बेसिकली इसकी सबसे बड़ी जो हॉलिस्टिक रूब्रिक्स है उसकी डिमेरिट्स में से एक यही है कि एग्जैक्टली आपको क्या डेवलप करना, एग्जैक्टली आपको किस चीज को बढ़ाना है, ये चीजें आपको पता नहीं चल पाती है ना। उसके बाद अगर हम एनालिटिकल रूब्रिक्स की बात करेंगे तो एनालिटिकल रूब्रिक्स बेसिकली 2 डायमेंशनल रूब्रिक्स होता है, 2 डायमेंशनल रूब्रिक्स होते हैं, है ना। बेसिकली इसमें एक तरफ तो क्राइटेरिया होता है और उस क्राइटेरिया के मद्देनजर दूसरी तरफ एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस लेवल होता है, लेकिन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस लेवल के साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी दिया होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक तरफ आप देखिए लेफ्ट साइड में तो क्राइटेरिया है ही, और उसके बाद राइट साइड से अगर आप देखें तो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस लेवल के साथ साथ यहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको यह भी दिख रहा होगा कि भाई हर एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस लेवल का अलग से डिस्क्रिप्शन तैयार किया गया है बेसिकली, है ना। तो कहने का मतलब है एनालिटिकल रूब्रिक्स में एक ही रूब्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए हम स्टूडेंट्स के मल्टी एस्पेक्ट को चेक कर सकते हैं, मल्टी एस्पेक्ट को हम असेस कर सकते हैं। दूसरी चीज यह है कि इसके जरिए से हम मल्टी एस्पेक्ट को इंप्रूव कर सकते हैं एनालिटिकल रूब्रिक्स के जरिए से। चूंकि एनालिटिकल रूब्रिक्स एग्जैक्टली आपको बता देता है कि कहां इंप्रूव करने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आइडिया एक्सप्लेनेशन से, मैं ये देख रहा हूं कि आइडिया का कितनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया। अब इसके सामने 4 परफॉर्मेंस लेवल सेट किए गए हैं, एक्सेलेंट, गुड, सेटिस्फैक्टरी एंड नीड इंप्रूवमेंट। एक्सेलेंट में 9 to 10 है, इसमें हमने थ्रूली एक्सप्लेन आइडियाज किया है, हमने कहा है कि अच्छे आइडियाज को आपने एक्सप्लेन किया है। गुड में हमने कहा कि आइडियाज को एक्सप्लेन किया गया है। सेटिस्फैक्टरी में हमने कहा कि सम हद तक आपने बेसिकली आइडियाज को एक्सप्लेन किया। और फिर नीड इंप्रूवमेंट में हमने कहा लिटिल और नो एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडिया, दैट मींस आइडियाज को आपने एक्सप्लेनेशन नहीं किया। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है एनालिटिकल रूब्रिक्स की। एनालिटिकल रूब्रिक्स में एग्जैक्टली क्या चीजें हमें बढ़ानी है, एग्जैक्टली किन चीजों को हमें बेहतर करना है, यह हमें एनालिटिकल रूब्रिक्स में पता चल पाता है। बाकी के जो होलिस्टिक रूब्रिक्स थे या सिंपलिस्टिक रूब्रिक्स थे, इसमें हमें एग्जैक्टली ये चीजें पता नहीं चल पा रही थी कि हमें बेसिकली कहां इंप्रूव करने की जरूरत है, हमें कहां डेवलप करने की जरूरत है। अब अगर हम बात करें आपको कि दोनों रूब्रिक्स में फर्क क्या है, तो एक तो यह देखिएगा कि एनालिटिकल रूब्रिक्स में हर एक क्राइटेरिया को सेपरेटली इवैल्यूएट किया जाता है, असेस किया जाता है, जबकि होलिस्टिक रूब्रिक्स में ऐसा नहीं है। होलिस्टिक रूब्रिक्स में ऐसा नहीं है। होलिस्टिक रूब्रिक्स में बेसिकली पूरी क्राइटेरिया को साइमल्टेनियसली बेसिकली असेस किए जाते हैं, मतलब बैक वक्त तमाम क्राइटेरिया को असेस कर लिए जाते हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो एनालिटिकल रूब्रिक्स बेसिकली डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन देता है। डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन दैट मींस डायग्नोस करता है कि एग्जैक्टली कहां परेशानी है, एग्जैक्टली कहां इंप्रूव करने की जरूरत है। तो डायग्नोस्टिक बेसिकली इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है एनालिटिकल रूब्रिक्स, जबकि होलिस्टिक रूब्रिक्स हमें जो है कि स्कोरिंग वाला काम करता है। दूसरी चीज ये कि एनालिटिकल रूब्रिक्स चूंकि डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इसलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल है। और ये जो होलिस्टिक रूब्रिक्स है या सिंपलिस्टिक रूब्रिक्स है, ये समेटिव असेसमेंट टेस्ट है। होलिस्टिक रूब्रिक्स के जरिए से आप स्कोरिंग फास्ट कर सकते हैं, एनालिटिकल रूब्रिक्स के जरिए से आपकी स्कोरिंग मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, थोड़ी सी वक्त लगेगी उसमें, है ना, थोड़ा वक्त लगेगा। और बेसिकली एनालिटिकल रूब्रिक्स में हम हर एक क्राइटेरिया को जज कर पाते हैं, जबकि होलिस्टिक रूब्रिक्स में ऐसा नहीं हो पाता है। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो एनालिटिकल रूब्रिक्स में मैंने बताया कि ज़्यादा वक्त लग जाएंगे, चूंकि वो डायग्नोस्टिक है, उनको देखना पड़ेगा। और अगर हम सिंपलिस्टिक या होलिस्टिक रूब्रिक्स की अगर हम बात करें तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग किए जा सकते हैं। तो ये तमाम हमारे थे क्या कहते हैं फील्ड इंगेजमेंट यूजिंग रूब्रिक्स के हवाले से था कि आप रूब्रिक्स का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं फील्ड इंगेजमेंट में। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम फर्दर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।